ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और नेक्स्ट वीक से हम लोग कुछ रेगुलर क्लासेस करेंगे। मतलब अभी 4 चल रहा है, तो एक आध क्लास और वीक में हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वो कौन सा टाइम हो सकता है, क्योंकि जरूरत है। ऐसे तो नेक्स्ट मंडे को हम एक क्लास बोल ही रहे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का देंगे। ठीक है, संडे तो रहेगा ही, तो एक क्लास ऑलरेडी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा क्लासेस को बढ़ा दें, जिससे मतलब एक आध दो चैप्टर्स और हो जाए, तो जो टर्मिनल एग्जाम्स होगा आपका, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो डीपीएस के बच्चे हैं थोड़ा सा कंसल्ट करिएगा मेरे से, उनका कुछ चैप्टर्स का प्रॉब्लम है टर्मिनल्स में, उन लोगों को वेक्टर्स वगैरह इंक्लूड करेगा, तो मैसेज वगैरह करिएगा, देखते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, आज की क्लास की जब हम बात करते हैं, आज की क्लास की, ठीक है, तो आज हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन था पढ़ने के लिए। एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को भी पढ़ सकते थे हम लोग, और एक जो टॉपिक है आपको, ठीक है, आज हमारे पास 2 ऑप्शन था पढ़ने का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक ऑप्शन जो हम लोगों के पास था वो डिफरेंशिएशन का ऑप्शन था। ओके, तो डिफरेंशिएशन मुझे ज्यादा बेहतर लगा। देखिए, दोनों चीज है। अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं डिफरेंशिएशन के, मतलब 5 6 7 क्लासेस हम डिफरेंशिएशन ले लिए, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी का यूज होने लगता है। कंटिन्यूटी के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी स्टडी ठीक से हम पढ़ लिए और थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड किए, तो डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोनों को लेवल अगर ठीक से पढ़ना, तो एक दूसरे का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग 6 7 क्लासेस का सेशन आपको डिफरेंशिएशन का ले लेंगे, और उसके बाद 2 3 वीडियोस हम आपको पहले देंगे। वो वीडियोस होगा लिमिट का। देखिए, ये सिलेबस का नहीं पार्ट है, 11th का है, तो इसका हम वीडियो आपको देंगे, ये वीडियो आपको देखना होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले इस वीडियो को देखना जरूरी होगा। 2 3 वीडियोस होंगे, इसको देख लीजिएगा। बहुत बेसिक्स लेवल का वीडियो सब है, 11th वाला ही है, उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको देख लीजिएगा एंड देन आप कंटिन्यूटी में इन करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप डायरेक्ट इन करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होना तो तय है। चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन में। देखिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप क्लास 11th में पढ़े हैं पहले, और कुछ लोग छोड़ भी देते थे लास्ट में। बट ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप डिफरेंशिएशन में मजबूत नहीं है, तो फिर आगे का रास्ता बहुत दिक्कत होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे जब आप लेवल को लेते हैं, किसके लेवल को लेते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप लिमिट्स के थोड़ा के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तब जरूरत पड़ता है। कंटिन्यूटी के लेवल को बढ़ाते हैं, तब जरूरत पड़ता है। फंक्शंस में अगर हम आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ते हैं, तब जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप एक और टॉपिक पढ़ेगा जस्ट, उसका नाम आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हम लोग डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको करीब करीब 6 छोटे छोटे एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाया जाएगा, like maxima and minima, tangent and normal, increasing and decreasing, rate measure, error, approximation, ठीक है, roles। तो ये सब जो है, ये सब जो है, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका कुछ 5 6 एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के लिए हम लोगों को डेरिवेटिव का जरूरत भरपूर पड़ेगा। नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 5 6 एक्सरसाइज को पढ़ना होता है। तो अगर ये टॉपिक आपका डूबता है, तो दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा है, एक रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका डिफरेंशिएशन खराब हुआ, तो होप सो आपके इंटीग्रेशन को भी डैमेज करेगा। ठीक है, तो ले देकर पूरे कैलकुलस पे इसका एक इफेक्ट होता है। तो इसको खराब कोशिश करना कि नहीं हो। शुरुआत बहुत आसान से और बहुत हम मतलब दम बेसिक से करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे तो पहले ये देखा जाता है, जब हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़े हैं और तब इसको पढ़ा रहे हैं, तो उस वाले फेज को थोड़ा सा हम लोग छोड़ देंगे, और हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में आएंगे। हम लोग कुछ रेडीमेड फार्मूला को तैयार करेंगे, और उस फार्मूला के हेल्प से हम लोग पूरे डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब इन जनरल होता है ब्रेक करना, तोड़ देना।
डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है इन जनरल तोड़ना या ब्रेक करना। ओके ठीक है। अब देखिए क्या है, आप 11th क्लास में दो चीज पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए। एक पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, याद होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और एक फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन पढ़े थे, जहां पे आपको फॉर्मूला मिल गया था कुछ, ठीक है, और उसके बेस पे आप डिफरेंशिएशन का स्टडी किए थे। तो फिलहाल हम लोग इसी पे स्टडी करेंगे। ये जो है ना, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, ये 11th का पार्ट है कि जैसे आप y इज इक्वल टू साइन एक्स और बोलते हैं कि जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको cos x आता है। तो सवाल ये आता है कि ये cos x कैसे होता है। ठीक है, आप तो बोल दिए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन इसके प्रोसेस क्या है? तो इसका प्रोसेस है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं लिमिट्स और क्वांटिटेटिव के हेल्प से, हम लोग लिमिट्स के हेल्प से हम लोग इस चीज को प्रूव करते हैं। तो आपको किसी भी फॉर्मूला को प्रूव नहीं करना है कि sin x cos x कैसे बन गया, ये हम लोग को फिलहाल नहीं जानना है और जानने का जरूरत नहीं है। 12th में हम लोग इसका जरूरत नहीं पड़ता है, कॉम्पिटिशन में इस बात का जरूरत नहीं पड़ता हमको। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन से फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो याद रखिए 11th में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, आप इसके हेल्प से फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूलाज को, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। लंबा सेशन है, बड़ा सेशन है ये भी, ओके। चलिए सपोज करिए कि किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे हम एक्स यूज किए हैं, ठीक है। जैसे y है तो आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y। आप y को डिफरेंट करें, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज है, पहले इस फार्मूला को हम आपको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें। सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आएगा और सारे फार्मूला का प्रूविंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के जरिए होता है, जिसको हम लोग को नहीं करना है। किन्हीं को बहुत इच्छा है तो आप 11th क्लास के कंसेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या किसी को चाहिए तो वो वीडियोस मेरे पास है, हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। आप आराम से फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, जरूरत नहीं है कहीं पर भी, इसलिए उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिटी पढ़ते हैं तो वो उस प्रोसेस को हम लोग जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि पूरा डिफरेंशिटी उसी प्रोसेस से बनता है। तो और इवन आपको कुछ क्लासेस के बाद डिफरेंशिएशन में भी उस कंसेप्ट का जरूरत हम लोग को पड़ेगा, तो जब पढ़ेगा तब देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, मान लीजिए कि आप sin x को डिफरेंशिएट करिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। शुरुआत के क्लास में बहुत समझदारी दिखाना होगा, 2-3 क्लास, उसके बाद फिर ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x एंड cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा ना, तो बहुत जगह पे हम लोग को राहत मिलेगा, बहुत कुछ हम लोग आसानी से कर पाएंगे। डी बाई डी एक्स, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स ले लीजिए आप, सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड व्हाट, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स दिस इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये बहुत कुछ बोला जाता है कि जहां पे वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो सी से स्टार्ट होता है तो उसको डिफरेंशिएट करते तो माइनस मिलता है। यहाँ देखिए सी से स्टार्ट यहाँ है, यहाँ, ये सब बेकार बात है, ठीक है, होता है, लेकिन इतना ध्यान देने वाला कोई बात नहीं। हम लोग को क्या करना है, याद कर जाना है, हम लोगों को याद कर जाना है। ऐसा तो याद ही लोग को याद करने की कोशिश करिए जिन लोगों को नहीं याद है। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, और याद नहीं होगा तो बहुत जल्दी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप फिजिक्स में इसको कई बार इस्तेमाल किए हुए हैं, 11th क्लास में आप यूज किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि याद होगा, ठीक है।
तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x एंड cos x का माइनस cos x into cot x। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आपको इनवर्स के लिए। जैसे कुछ फॉर्मूला इनवर्स में भी है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग इनवर्स पढ़ लिए या बेसिक्स हम लोग जान चुके हैं, तो इनवर्स के लिए भी थोड़ा सा दिखता है। इनवर्स में देखिए आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड व्हाट डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। देखिए प्रूविंग कैसे होता है, वी नो दैट। ठीक है, ये हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो किसी फॉर्मूला पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है कि ये ऐसे कैसे हुआ है, तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अब कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है, माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यही चीज माइनस में होता है। पर चलिए ये हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये माइनस में कैसे हो गया। जैसे सपोज करिए कि आपको ये हम प्रूफ कर देते हैं, ये छोटा सा प्रूविंग है। जैसे मान लीजिए आपको मिला कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन करने के लिए, और देखिए रिजल्ट कितना है, माइनस में। तो हम लोग को एक बात पता है, जिन लोगों को नहीं पता है पता कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो अगर अपने कॉस इनवर्स एक्स के लिए आप यूज कर लीजिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स यूज कर लीजिए। दैट केस में ये देखिए कांस्टेंट है। फिलहाल अगर किसी को नहीं पता तो जान लीजिए कि किसी भी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे जीरो होता है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम लोग जानते भी हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो पाई बाय 2 आपको विद रिस्पेक्ट टू जब जाइएगा तो ये आपको जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स पाई बाय 2 एंड माइनस डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। तो आप खुद से देखिए कॉस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन आ गया वही चीज आया है, लेकिन माइनस में आया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इनवर्स याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो आपको 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे tan इनवर्स एक्स की बात करें, तो tan इनवर्स एक्स देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ओके। एंड अगर आप यहां से आते हो कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बात करने के लिए, तो फिर से वही प्रोसेस होता है ना। ये माइनस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रीजन वही वाला होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए ये फायदा होता है इनवर्स इनवर्स पढ़ लेने से, ये सब अब बेनिफिट हो रहा है। ये फॉर्मूला क्लास 11th में हम लोग नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अभी देखिए अब आराम से स्मूथली बता रहे हैं। इनवर्स अभी पढ़ के निकले हैं तुरंत, तब हमको समझ में आ रहा है कि ये इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं। क्योंकि अच्छा मान लीजिए 11th में हम बता भी नहीं पाते ये कैसे लिख रहे हैं, लेकिन 12th में कितना आसानी से बता रहे हैं। क्योंकि ये एक फार्मूला होता है और कॉट इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स से लिख सकते हो। पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, माइनस को निकाल दो, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए निकाले हैं, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। दो डिफरेंशिएशन और देखते हैं इसमें, डी बाई डी एक्स। अगर आप सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, ये हो जाएगा 1 बाई इतना, ठीक है, एंड व्हाट डी बाई डी एक्स। अगर आप कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करते हो, और जो बच्चा इस चैप्टर को हल्के में लेगा ना, पूरा कैलकुलस बिगड़ जाएगा। अभी तक ऐसा कोई चैप्टर नहीं आया है जो आपको कैलकुलस को डायरेक्ट इफेक्ट डाले, इनडायरेक्ट तो थोड़ा बहुत डालेगा, जैसे इनवर्स इनडायरेक्टली थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट डाल देगा। अगर आपका ये गया, ये चैप्टर गया, तो आपका पूरा कैलकुलस भी ले डूबेगा अकेले। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है और ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है। होप सो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए याद कर लीजिए। याद करना बहुत भारी बात नहीं है, खासकर इनवर्स में 3 ही फार्मूला आपको देखना होगा। एक फार्मूला आप ये देखिए, एक फार्मूला ये देखिए, और एक फार्मूला ये देखिए, क्योंकि ज्यादातर जो आपको इनवर्स से क्वेश्चन मिलता है इसी पर मिलता है। बाकी ये सब दिखता नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कॉस इनवर्स आ गया तो कन्वर्ट इन साइन इनवर्स एक्स देन बना लीजिए। कॉट इनवर्स अगर tan इनवर्स पता है तो बना सकते हैं।
कॉसेक इनवर्स, अगर सेक इनवर्स पता है तो आप बना सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला भी आप मेमोराइज कर लेते हैं तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा हम इस ऑपरेशन भी सिखाए थे कि जब ऐसा होता है तो साइन होता है, याद करिए। जब ऐसा होता है इस तरह का तो टैन थीटा होता है। तो याद रखना बहुत भारी बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वाले में हम आपको बताए थे कि सेक पुट करिए, तो लगभग लगभग फार्मूला भी उसी टाइप का है। थोड़ा बहुत चेंजेस है बट वो चेंजेस को तो आपको मानना होगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हमारा यहाँ से आ रहा है। इसको मिटाते हैं, हटाते हैं इसको। फार्मूलाज आपको भाई उम्मीद है ये याद होगा आपको, और यहाँ पे ये फार्मूला इसमें 3 तो कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग शुरू में फार्मूला जानना ही होगा, उसके बाद ही हम लोग काम स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, देखिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज है, और यहां से हम लोग को थोड़ा सा समझदारी दिखाना होगा इस जगह से। अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है, तो कुछ अलजेब्रिक फार्मूला भी हमारे पास है, वो देखा जाए क्या है। वन ऑफ द फेवरेट जो आप बहुत इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n is a very important, x to the power n d by dx is equal to n into x to the power n minus 1। मतलब x to the power n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो n into x to the power n minus 1 है। सवाल ये भी हो सकता है कि n क्या होगा, तो n कुछ भी, कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले, सब में काम करता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स, सपोज करिए एक्स टू द पावर 5 आ गया। हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको। इस केस में देखिए बहुत सिंपल है, एकदम साफ पता चला ये कैसे काम करेगा। ये 5 हो गया, एक्स 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, शुरू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप बोर भी हो जाइए, क्योंकि कई बच्चों का ये पढ़ा हुआ और अच्छे से पढ़ा है 11th में भी, लेकिन बताना इससे जरूरी है कि अगर ये गड़बड़ होगा तो आगे बहुत दिक्कत करेगा। तो शुरू का एक आध क्लास थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए डी बाई डी एक्स सपोज करिए। अब आइए एक्स टू द पावर -3 आ रही है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो वही लगना है। तो -3 इंटू एक्स -3 -1, तो -3 इंटू एक्स टू द पावर -4। थोड़ा बहुत ये और अगर सॉल्व हो सकता है तो और कर लीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स, ओके, 1/x मान लीजिए आपका आ गया। एक काम करते हैं सिंपल, डी बाई डी एक्स और x को डिफरेंशिएट करिए। अब एक चीज नोटिस करो, ऊपर भी dx नीचे भी dx मतलब 1 होगा, ऊपर भी dx नीचे भी dx मतलब 1 होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। पावर कितना दिख रहा है इसमें x पे, 1। तो कैसे करिएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी वेरिएबल्स पे अगर पावर 0 होता तो वो 1 हो जाता है। तो देखिए काम का फार्मूला आपको क्या मिलेगा, एक फार्मूला तो ये मिलेगा, ये जो बहुत काम का है, ये फार्मूला भी यूज होगा। ठीक है, एक आध फार्मूला और देखते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स रूट एक्स। मतलब ये जो ग्रीन में हम आपको डाला ना, ये याद होना चाहिए हम पूरा। कहीं भी आपको मिल गया डी बाई डी एक्स एक्स, आप तुरंत बोल दो 1। अब जैसे मान लीजिए रूट एक्स है, तो इसको कैसे बनाओगे, एक्स टू दी पावर हाफ कर लो। अब ये फॉर्मूला में आराम से बैठ जाएगा। क्या करेगा, दिस इक्वल टू हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू हाफ इंटू एक्स टू दी पावर माइनस हाफ and this is equal to half into 1 by root x। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by 2 रूट एक्स। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलिएगा इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्या बात है, इंपॉर्टेंट वाला यही बात है कि जब हम चेन रूल पढ़ेंगे तब इसके इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आप बोलिएगा कि तो हम निकाल ही सकते हैं, नहीं, निकालने में जो प्रोसेस है उस पर हमको काम नहीं करना है, मुझे रिजल्ट से मतलब है इसका, ये याद होना चाहिए। मतलब कहीं भी आपको रूट एक्स बोले तो 1 by 2 रूट एक्स तुरंत आना चाहिए। इवन हम बाद में क्या बोलते हैं मालूम, रूट, रूट का डेफिनेशन 1 by 2 रूट, बाद में हम ऐसे बोलने लगते हैं कि किसी भी रूट का जब आप डिफरेंशिएट करेगा तो 1 by 2 रूट मिलेगा आपको। अब देखिए एक और है जो बहुत यूज होगा, डी बाई डी एक्स एंड 1 by x। मतलब ये वाला, ये जो है आपका ये 2, ये वाला 3, और ये जो अभी लिखा है 4, ये एकदम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं यार इसको तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1
डिवाइड एक्स एक्स टू द पावर -1। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -1 इंटू एक्स -1 अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -2 एंड -1 बाई एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, देखिए इसको हम लोग क्या किए, एक्स टू द पावर -1 लिख दिए एंड देन फिर थोड़ा सा सॉल्व किया इसको। ठीक है, देखिए थोड़ा सा सॉल्व हुआ और कुछ ऐसा आया -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक फार्मूला हम लोग और देख रहे हैं, कौन सा फार्मूला, चलिए हम एक जगह पे लिख देते हैं फार्मूला उसको थोड़ा, कि जो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n n इंटू एक्स टू द पावर n -1। ओके, उसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स, इस रूल को देखिए डी बाई डी एक्स एक्स, ये याद होना चाहिए। अगला हम आपको क्या बताएं, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। मतलब ये चार तो हम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम निकाल लेंगे हमसे हो जाएगा, वो वाला बात नहीं। स्पेशली ये दोनों, क्योंकि ये तो फॉर्मूला याद ही रहता है, ये बहुत टफ दिख नहीं रहा ऐसा, तो ये दोनों आपको दम ठीक से याद होना चाहिए। रूट एक्स 1/2 रूट एक्स 1 बाई एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे आया वो भी हम निकाल ही दिए आपको। अच्छा, एक चीज हम लोग को और सीखना है, कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, हर के अंदर होता है, मतलब कुछ भी हम लोग पढ़ते तो कोई ना कोई रूल्स तो फॉलो होता ही है। तो कुछ रूल्स है इसके अंदर, वो रूल्स क्या है समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि कोई आपके पास कांस्टेंट है और साथ में वेरिएबल है, तो इनका कहना है कि आप कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और वेरिएबल्स को डिफरेंशिएशन कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आपके पास है डी बाई डी एक्स 5 tan x, तो वेरिएबल कौन है आपका tan x। तो आप क्या करो, 5 को बाहर कर लो और tan x को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। 5 को बाहर कर लो और tan x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो दैट केस में देखो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास करें, जो लोग इनवर्स नहीं पढ़े हैं, मुझे क्लास के बाद मैसेज करिएगा, क्योंकि आगे एक पूरा एक्सरसाइज इसमें आएगा जिसमें इनवर्स का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। पूरा एक्सरसाइज में इनवर्स ही दिखेगा सिर्फ, तो वहां पे से फिर दिक्कत आपको आना चालू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अभी तो शुरू में नहीं होगा, 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस, उसके बाद आने लगेगा। तो ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब कांस्टेंट है और वेरिएबल साथ में है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए और वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे आपको डी बाई डी एक्स सपोज करिए 9x³ दे रहा है, तो 9 को बाहर कर लीजिए आप और x³ को डिफरेंशिएट कर लीजिए एंड दैट इज अ 3x स्क्वायर 27x स्क्वायर एंड व्हाट डी बाई डी एक्स ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ओके, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। कई बच्चों के दिमाग में कभी कभी आता है कि कांस्टेंट 0 कैसे हो जाता है। ऐसे तो हमको लगता है कि किसी से भी पूछेंगे हम कांस्टेंट 0, तो कोई डाउट ही नहीं, किसी को तुरंत बोल देते हैं। इतना अच्छा प्रैक्टिस है इस पर इन लोगों को फिजिक्स और मैथ्स में कि मतलब वो गड़बड़ नहीं करते। लेकिन आखिर कांस्टेंट का डिफरेंस 0 कैसे होता है वो देखिए। मान लिया आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहले बात समझिए, जो डिफरेंशिएशन या जो इंटीग्रेशन होता है ना, कुछ भी
लिमिट्स, पहले बात समझ, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। जब किसी फंक्शन का आप करते हैं, जब उस पर कोई रूल आप लगाते हैं कि भाई इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो, इस फंक्शन में आप लिमिट लगा दो, आप कुछ उस पर थोपते हैं कि भाई ये कर दो, तो वो किसके साथ काम करता है? वेरिएबल के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के साथ काम करेगा। अब इस जगह पे आप देखिए ये कांस्टेंट है, ओके। और सिंपल सा बात है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। ये जब देखिए, ये जब भी डिफरेंशिएट होगा किसी वेरिएबल को करेगा, किसी कांस्टेंट को कर नहीं सकता है। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग होगा। क्या एडिटिंग होगा? क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ऊपर में अपने मन से एक्स के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल क्रिएट कर ली। अब देखिए एक्स टू द पावर 0 तो 1 होता है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इससे फायदा क्या होगा कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकालिए, अब एक्स टू द पावर 0 आ गया। ये वो पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट होता है। मतलब यहाँ पे एक्स दिखना चाहिए था डिफरेंशिएशन के लिए। पावर कोई भी, उससे क्या मतलब है? तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, c इंटू 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 5। जैसे ये फॉर्मूला लगाए, 0 अपना काम करेगा और सारे को 0 करेगा, ले डूबेगा। तो यही रीजन है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। इसीलिए इससे पहले मैं आपको पहले ये बताएं कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आता है तो कांस्टेंट बाहर निकलता है और वेरिएबल का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है। और जब हम कांस्टेंट को करने गए तो हमको पता चला कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट कुछ भी आप लगाओ किसी भी फंक्शन में, वो वेरिएबल के साथ काम करता है। ठीक है, ये कांस्टेंट के साथ काम ही नहीं करेगा, तो ये चुपचाप अपना बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकालने के लिए हम इसको यूज किए। अब ये कांस्टेंट तो आपका बाहर चला गया, क्योंकि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में ये पार्टिसिपेट करेगा, और इस फार्मूला के हेल्प से आपका ये आएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा 0। तो फंडामेंटली आपको ये जो 4-5 फार्मूलाज है उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ नए फार्मूलाज और बीच में बने हैं, तो ये इन फार्मूला से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। स्पेशली ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला ऐसा कि याद है आपको, ये याद है, कुछ है नहीं इसमें भी, ऐसा कुछ है नहीं, ये आप बहुत पहले से जानते हैं। तो ले देकर डायरेक्ट इसको यूज करना पहले सीखे, रूट एक्स 1/√x। इन शॉर्ट हम लोग आगे ऐसे भी लिखेंगे कि रूट का डिफरेंशियल 1/√, ठीक है, एंड 1/x का डिफरेंशियल -1/, मतलब इनको आपको निकालने के लिए इन फार्मूला का जरूरत कभी नहीं पड़े, डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि डिफरेंशियल के पास भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये रूल्स है। तो इस तरह से कुछ और भी रूल्स होते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा उन रूल्स को थोड़ा सा और समझें। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, लाइक एडिशन के फॉर्म में मान लीजिए, और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, आ सकता है ऐसे। आप देखें x² + sin x, देखिए 12 का मैथ्स है, तो आपको हर चीज बताना एक बार जरूरी है। कई ऐसा चीज होगा जो आप पहले से जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। अब देखिए इसको क्या करेगा, आप अलग अलग कर लीजिए। ये इसके साथ डिफरेंशिएट होगा एंड फिर इसके साथ होगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो माइनस के साथ जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं एक 8 लाइन और, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 होता है, fx + gx - hx, 3 होता है, मान लो fx है, gx है, -hx है, तो ये तीनों के साथ पारा पारी जाता, fx के साथ जाता, gx के साथ जाता, एंड देन hx के साथ भी जाता। चलिए हो गया अपना काम। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये सेपरेट होता है। तो ये ऐसा कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है जो आपको बहुत तंग करेगा या आपके दिमाग में नहीं है। अब आप ये देख लेना कौन कौन सा नहीं याद है, उसको याद कर लेना, स्पेशली ये दोनों, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आप पहले पढ़े हो, लेकिन हम फिर से बात करते हैं, u × v फॉर्म। फिर u एंड v बोथ आर वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल है, ये कोई नंबर नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। लाइक sin x, log x, कुछ भी इस तरह का। तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये बताया यार। अब देखिए कोई भी फॉर्मूलाज में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप समझिए सारे फॉर्मूलाज फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से प्रूव हो जाते हैं, सारे। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं आप फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं आराम से। u और v में देखिए, u को आप बाहर कर लीजिए एंड v को आप डिफरेंशिएट करिए, और v को बाहर कर लीजिए और u को डिफरेंशिएट करिए।
दिस इज अ मेथड। u इंटू वी के बारे में हम ये बोलेंगे कि एक बाहर जाएगा और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये बाहर जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, ठीक है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। एंड वॉट, एक आध क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, इस तरफ हटा देते हैं, जरूरी कर लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। अलजेब्रा थोड़ा सा टाइम हम लोग से मांग रहा है, थोड़ा बहुत तो टाइम देंगे इसको हम लोग, ज्यादा नहीं देंगे बट थोड़ा सा तो देंगे। अब देखिए, मान लीजिए सपोज करिए, अगर मान लीजिए आपको ये डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया कोई कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो एंड एक्स टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करो, तो बड़ा सिंपल है, आप किसी एक को बाहर छोड़ दो, कोई भी एक, और एक्स टू द पावर 5 कर दो, एंड एक्स टू द पावर 5 को बाहर छोड़ दो एंड साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4 एंड व्हाट, साइन एक्स का डिफरेंशिएट cos x, एंड दैट इज आंसर। ये आंसर सिंपल है, किसी एक को छोड़े, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर इसको छोड़े, फिर उसको किए, और इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन से आप देखिएगा। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता है ना, 3 पे भी वर्क करता है, ये जो फॉर्मूला है वो 3 पे भी वर्क कर लेता है। जैसे अगर आपको कहीं पे ये आ जाए, 3 वेरिएबल आ जाए, यू वी डब्ल्यू, 3 वेरिएबल आ जाए, एक यू है, एक वी है, एक डब्ल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, किसी भी 2 को छोड़ दो, यू छूट गया, वी छूट गया, एंड डब्ल्यू को आप डिफरेंशिएट कर दो। देन फिर क्या, डब्ल्यू को भी आप छोड़ दो, डी मतलब पारापारी कोई भी 2 छोड़ेगा, तो यू और वी को छोड़े, डब्ल्यू को किए, डब्ल्यू और यू को छोड़े, वी को किए, एंड देखिए डब्ल्यू एंड वी को भी छोड़ दो, तो हम लोग यू को कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस। 3 पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं छोटा सा, सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे मिला, tan x tan इनवर्स x मल्टीप्लाई है ना, ऐसा नहीं कि इसको बोल दो 1, और एक ले लो आप, x टू द पावर 3 ले लो, और आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो किसी भी 2 को आप बाहर कर लो, जिसको मर्जी बाहर कर लो, तो चलो हम tan x को ही बाहर कर लेते हैं, tan इनवर्स x को भी कर लेते हैं, और हम x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस इस बार x क्यूब को बाहर कर लो, और tan इनवर्स x को बाहर कर लो, और tan x को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस इस बार आप x क्यूब को बाहर कर लो, tan x को बाहर कर लो, और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर लो। मतलब जब 3 पर आता है तो वर्कआउट ऐसे होता है, जब 3 आ जाता है तो इस तरह से, किसी मतलब 2 को आप बाहर छोड़ो और तीसरे को डिफरेंशिएट करो, तो ये प्रोसेस है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास tan x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये x क्यूब, ये हो गया tan इनवर्स x, एंड tan x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 6 स्क्वायर x, एंड व्हाट, एंड x क्यूब एंड tan x, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। और दिस इज अ प्रोसेस, एंड आई थिंक बहुत इजी है, कुछ खास परेशानी हम लोगों को नहीं होना चाहिए। बट इन सब में एक और बचा हुआ है हमारा रूल्स, उसको भी कर ले, डिवीजन वाला रूल्स कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन वाले रूल्स को देख लेते हैं, मिटाते हैं, कहीं से तो मिटाने होगा, यही सब हटा देते हैं। और जरूरी नहीं कि मल्टीपल्स इतना आसान आसान है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो बहुत आसान टाइप का हम ले रहे हैं सब, सिर्फ समझाने के लिए। सपोज करिए कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का चीज ले लेते हैं, u बाई वी, u बाई वी, तो इस केस में देखिए क्या करिएगा, किसी एक को बाहर कर लीजिए, मतलब v को आप बाहर कर लो, देखो इस बार क्या करो, और u को आप डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, एंड माइनस u को आप छोड़ दो और v को डिफरेंशिएट करो। ये सब प्रूविंग जो हम फिर से रिपीट करें, प्रूविंग पे अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो सारा प्रूविंग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है, सारा प्रूविंग पे अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अब देखो ये, बट इसमें यही प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा ना, u बाई वी में जो प्रोसेस होता है यही होता है, v बाहर जाता है, u डिफरेंशिएट होता है, फिर u आपका, फिर v, ऐसे ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस। अब से मान लीजिए सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन अगर हम आपको ऐसे दे दें, डी बाई डी एक्स, सपोज 1 प्लस tan x,
और यहाँ पे कर लो x to the power 5। कैसा, थोड़ा डिवीजन दिख रहा है? ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है कि डिवीजन है। एक को यू मान लो, एक को वी मान लो। ये वाला प्रोसेस आप लगाओ, x to the power 5 को आप बाहर कर लो, एंड d by dx 1 plus tan x and minus 1 plus tan x and d by dx x to the power 5 and what, x to the power 5 का होल स्क्वायर। वही v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएट किए, फिर u को बाहर किए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत अच्छे हैं डिफरेंशियल में, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम फिर भी सारी बात बता रहे हैं, टाइम ले रहे हैं हम। x to the power 5 को छोड़ दिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत आसान है, थोड़ा सा लेवल को सोचिए, मेरे लिए कितना टफ होता है। 16-17 साल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, मेरा भी मन करता है कि जल्दी कर दें, लेकिन फिर ध्यान में आता है कि कई ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो बिल्कुल नहीं जानते, जीरो है, तो उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के हमको पढ़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस वन को जब ये वन जो है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू इस कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, एंड tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x होता है, ये तो आ गया। -1 प्लस tan x ले लो आप, और x टू द पावर 5 का डिफरेंस हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और नीचे में हो जाएगा x टू द पावर 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम हो रहा है, वो कर लेना आप, कैलकुलेशन वाला जो काम होता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत है कैलकुलेशन, x टू द पावर 5 sec स्क्वायर x खोल भी सकते हो मैंने तो, -5x टू द पावर 4 -5x टू द पावर 4 इंटू tan x, छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, x टू द पावर। अच्छा, कुछ कॉमन निकला था, आप काट भी सकते हो, जैसे x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 दोनों जगह से कॉमन निकलेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा x वाला पावर। ये आपकी मर्जी है, ठीक है, कितना दूर आप कैलकुलेशन में ले जाते हो। ठीक है, ऐसे भी रैंडम क्वेश्चन था तो कोई ऐसा कोई बात नहीं था। तो ये कुल मिला के हम लोग कुछ रूल्स सीखे। हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीखे, साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है। फिर इनवर्स के डिफरेंशियल पे हम लोग गए, इनवर्स के डिफरेंशियल पे हम लोग क्या काम किए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशियल सीखे। इंपॉर्टेंट तीन ही है, साइन इनवर्स, कॉस, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और सेक इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा पाए, जहाँ पे सीखे x टू द पावर n का डिफरेंशियल n इनटू x टू द पावर n-1 होता है, वहां से कुछ फार्मूलाज को क्रिएट किए। और हम लोग ये जाने कि 5-6 फार्मूलाज को हमको एकदम याद रहना चाहिए अगर हम बेहतर करना चाहते हैं इस चैप्टर पे। तो कौन कौन सा है, x टू द पावर n तो है ही, फिर x का डिफरेंशिएशन dx by dx 1, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, ये सब दम बिल्कुल याद हम लोग होना चाहिए। कुछ रूल्स भी था, कांस्टेंट विद वेरिएबल करेंगे तो कांस्टेंट बाहर होगा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, इसी के से हम ये जान पाए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिंपल बिहेव करता है, वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग को याद करने का जरूरत पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन, जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन होता है और तब उसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो ध्यान रखना होगा कि एक को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस साइन, फिर जिसको पहले डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो और जिसको नहीं किए तो डिफरेंशिएट उसको कर दो, एक को छोड़ो दूसरे को करो वाला कंसेप्ट। एंड लास्ट ये हमारा ये है कि अगर डिवीजन फॉर्म में आता है तो कैसे होता है, सारा फॉर्मूला जो प्रूविंग होता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। तो ये कुछ बेसिक सोर्स था जिसको आप लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि मतलब ये टॉपिक आप पढ़े नहीं हो। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे तो कुछ फॉर्मूलाज और है छोटे छोटे, उसको देख लें। जैसे एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है प्रूविंग करने का वही तरीका है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव कर सकते हो। एंड व्हाट, अगर a टू द पावर x को डिफरेंशिएशन करना चाहो, ठीक है, ये है, तो दिस इज a टू द पावर x इनटू log a। ठीक है, a टू द पावर x इनटू log a, जहां पे ध्यान रखना है कि a जो है वो हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब थोड़ा समझ ले क्या है इसका मामला। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे दे दिया कि टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करो, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बेस है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। यही चीज यहाँ दिखाया है आपको। तो अगर आप इसके डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो दिस इज टू दी पावर x इनटू log 2। ओके, ये आपका डिफरेंशिएशन है। मान लीजिए आपको कहीं पे दे दिया 5 टू दी पावर x, तो दिस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x इनटू log 5।
बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एंड व्हाट ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई होता है। यहाँ से देखो ई क्या होता है, ई देखिए पॉजिटिव होना चाहिए वाला पार्ट, और ई क्या होता है, ई जो होता है लगभग 2.7 के आसपास होता है, तो पॉजिटिव तो है ही ये वाला। एंड लॉग ई का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है इन कैलकुलस। तो आ गया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो रट जाना है इसको। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल होता है, और ए टू द पावर एक्स जो आप डिफरेंशिएशन करते हैं ए टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए होता है। बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाया जा सकता है, क्या देखिए, ओके। अब सबसे एक और चीज है लॉग डी बाई डी एक्स। लॉग लॉग भी बोल सकते हैं, या आप ज्यादातर आपको जो मिलेगा वो ln x मिलेगा। ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लॉग के बारे में जानी, पूरे डिफरेंशिएशन में आएगा ये। देखिए ln x का मतलब होता है बेस ई, ठीक है। तो और यहाँ पे मान लीजिए बेस ई दिया हुआ है, तो 1/x, ठीक है। ध्यान देगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस इज इक्वल टू 1/x, और डी बाई डी एक्स ln x इज इक्वल टू 1/x। ln x दिया रहता तो मतलब बेस ई है, पता है हम लोग, लेकिन जब log x लिखा रहता तो बेस का हम लोग को जरूरत पड़ता है। बट हम फिर भी इतना बोलते हैं कि जब आप कैलकुलस में ये लिखा हो तो समझ लीजिए बेस ई। आप कैलकुलस पढ़ रहे और कहीं पे log x लिख दिया और बेस दिया ही नहीं है, तो कोई ln लेता था तो कोई दिक्कत ही नहीं। और बट इंडियन बुक में ln बहुत कम यूज होता है, ये ln जो है बहुत कम यूज होता है इंडियन बुक में। इंडियन बुक में चाहे किसी भी राइटर को तो ज्यादातर log x ही लिखता है। तो उसमें हम लोग एक कंसेप्ट बनाते हैं कि अगर कैलकुलस के अंदर आप हैं तो log x में अगर बेस नहीं दिया है तो हम उसको e ही मान लें। मेन ये फंक्शन होता है, याद रखिए। अब इसे मान लिया आपको, सपोज करिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आया, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉर्मूला ये होता है वो कैसे पता चलता है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ये प्रूव होता है कि log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है, जहां पे आपका बेस जो है वो e यहाँ आता है, log x है और यहाँ पे बेस आपके पास 2 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए देखिए आपको इसके जैसा करना होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉग का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। चलिए कुछ फंडामेंटल लॉग का फॉर्मूला 5-6 दे दे रहे हैं, जो आपके पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में जरूरत पड़ते ही रहेगा। तो कम से कम वो 5-6 तो आप जान के रखिए, क्योंकि अभी फॉर्मूला सेशन चला रहे हैं, ठीक है, और लगभग खत्म ही हो गया है, ठीक है, मतलब लगभग एंड में। तो इसके हो सकता है हम लोग चेन रूल में इन कर जाएंगे। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, आप नहीं तो आप 11th की बुक से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला छोड़ दीजिएगा, पहला एक्सरसाइज पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि लॉग के लिए कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला, देखिए लॉग अगर मान लीजिए m इंटू एन ऐसा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो ये लॉग m बेस नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये किसी भी बेस के लिए ट्रू है। अगर मान लीजिए लॉग सपोज करिए m बाई n, ये सब याद होना चाहिए, पहले भी हम लिखे हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं लिख रहे हैं, लॉग m माइनस लॉग m, मतलब यहाँ पे आप कोई भी बेस रख लो, जो बेस रखना है रख लो, ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला ट्रू है। अगला लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, तीन बार ये तीन एकदम कंठस्थ, अब याद कर जाइए एकदम कंठस्थ। एक जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, लॉग m मान लीजिए बेस दिया हुआ है, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप करना चाह रहे हो कि इसको नीचे लिखना चाह रहे हो, तो ये लोग अपनी जगह को बदल देता है। मतलब आप अगर इसको सिर्फ इस तरह से लिखना चाहते हो तो ये लोग अपनी जगह को चेंज कर लेता है, ठीक है, ये लोग अपनी जगह को चेंज कर लेता है। ओके, अब देखिए अगर एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जैसे लॉग m बेस n, ठीक है, कैसे लिखते हैं अच्छे से, लॉग m बेस n। इस केस में देखिए क्या होगा, लॉग m बाई लॉग m। नोटिस करिए यहाँ पे हम बेस नहीं दिए दोनों में, यहाँ पे बेस आपके पास n था, इसको लिखने का एक तरीका ये भी,
और तब यहाँ पे आप जो बेस देना चाहते हैं दोनों को दे दीजिए। मान ली ई देने का मन है तो ई दे दीजिए, अगर 5 देने का मन है तो 5 दे दीजिए, ठीक है। अगर 7 देने का मन है तो दोनों में 7 दे दीजिए, 8 देने का मन है तो दोनों में 8 दे दीजिए, मतलब जो देना दोनों में सेम दीजिए। तो ये एक पैटर्न है लिखने का, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही वजह है कि इन कैलकुलस log e 1 होता है, क्योंकि कैलकुलस के मामले में यहाँ पे बेस ई होता है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलस में हिडन है, अगर कैलकुलस में पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन में कहीं पे log e लिखा हुआ है तो आप समझिए कि बेस नहीं लिखा तो यहाँ पे ई है। अब देखिए अगर मान लीजिए सपोज करिए बेस ई है तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या होगा अंदाजा लगाइए, ये वाला फार्मूला के साथ यहाँ भी ई और यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी है, तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा log e बाई log e, यानी कट के 1 क्रिएट करेगा। यही रीजन था कि जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कभी log 10 1, उसका ये रीजन था कि ये कॉमन लॉग है, ये कॉमन लॉग है जो आप पढ़ते हैं अलजेब्रा वगैरह में जो लॉग दिखता है वो कॉमन लॉग है। देखिए तरीका तो यही था ना कि आपको ln x चलना चाहिए था log x से, बच्चों को कंफ्यूजन ही नहीं होता। अच्छा ये कॉमन लॉग, ये आपका नेचुरल लॉग, मतलब इसका बेस 10 इसका बेस e, चलना ऐसे चाहिए था। लेकिन हुआ क्या ना आगे ये वाला ln लिखने बंद कर दिया ये लोग, तब हम लोग को मजबूरी में बोलना होता है कि अगर आप अलजेब्रा में हो और log x लिखा तो समझ लो बेस 10 है, तुम ट्रिग्नोमेट्री में हो log x लिखा समझ लो बेस 10 है, कहीं ट्रिगो में ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लो कि ये आपका कॉमन लॉग है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं पे log x लिखा तो समझ लो कॉमन लॉग है। अगर हाँ, लेकिन यही चीज अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स कहीं पे लिख दिया है तो समझ लो अगर बेस नहीं दिया तो वो बेस ई है। तो अब यहाँ पे देखो जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे log 10 1, उसका वजह ये था कि यहाँ पे बेस 10 होता था, ये कॉमन लॉग है। अब देखिए जब दोनों सेम होता तो 1 ही हो जाता है, आप खुद से देख सकते हो log 10 और log 10 कौन से फार्मूला से, इस फार्मूला के कट के 1। तो एक बात हम लोग को समझ में आ गया कि अगर दोनों जगह पे सेम सेम आ जाए तो 1 होना तय है, इस फार्मूला से वो कट के 1 हो जाएगा। और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है log 1 इज इक्वल टू 0। अगर इतना फार्मूला भी अगर आपके दिमाग में है, हम और भी डिटेल में इसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हम सीखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में कम से कम ये 3 फार्मूलाज और ये 2 फार्मूला, ठीक है, और log e 1 होता है और log 1 0 होता है, कम से कम इतना हम लोग को जानना चाहिए। थोड़ा और अगर आप जानकारी जुटाना चाहते हो तो दिया जा सकता है, ये हम शायद डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे तो उस टाइम एक बार डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे इसमें चलिए थोड़ा बात और कर लें कि थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सपोज अब जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए कि हम एक फंक्शन आपके लिखिए y इक्वल टू 1/x, तो y कब डिफाइंड होगा, जब x 0 नहीं हो, मतलब x कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो, और दैट केस में y आपका डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप x को 0 लेते हो तो y इन्फिनिटी होगा, एंड दैट केस में y डिफाइन नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ दे कि log जो है, मान लिया ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये कब डिफाइन होगा, जैसे अभी आप बताए ना कि ये फंक्शन डिफाइन तब होगा, ठीक है, जब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम एक और फंक्शन लिखे आपके लिए और बोले y कब डिफाइन होगा, तो आप बोलिए कुछ भी रख दो x का वैल्यू सब में डिफाइन है। डिफाइन का मतलब एग्जिस्ट करना, मतलब सीधे सीधे डोमेन की बात हो रही है। तो y देखिए x बिलोंग टू r एक्सेप्ट -5, मतलब 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो y को बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये थोड़ा कुछ दिन पहले पढ़ाया भी ये सब। तो बेसिकली हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि उसी तरह से लॉग का भी एग्जिस्टेंस होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मतलब ये y कब एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे इसमें था कि इसके y के एग्जिस्टेंस के लिए x को 0 नहीं होना हुआ, उसी तरह से इसके y को एग्जिस्ट करने के लिए x को 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इस जगह, मतलब कभी भी आप ऐसा नहीं देखिएगा log -2, कभी भी आपको ऐसे देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए
और ये जो आपका बेस है ना, बेस ए, वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, और ये जो ए जो आपको दिख रहा है दिस नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, ये आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लॉग के एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट है, लॉग इसी कंसेप्ट से आपका एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपको 1 नहीं होना चाहिए कभी भी, और ये दोनों सिंपल, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखने वाला बात ये दोनों। लॉग का ऐसे इतना बताएं तो लॉग का ग्राफ भी दिखा देते हैं हम आपको। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। थोड़ा बहुत आप ग्राफ आप स्टडी करना सीख गए तो हल्का से स्टडी यहाँ भी कर लेते, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस। देखिए अगर ये सब आपको जानकारी नहीं है ना तो फिर आप कैलकुलस नहीं पढ़ पाइएगा, ये सब आपके एकदम दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, और नहीं बैठा हुआ है तो फिर दिक्कत। तो कम से कम इतना फंडामेंटल तो पता होना चाहिए कि लॉग का फंडामेंटल फार्मूला क्या है, लॉग के एग्जिस्टेंस का क्या मामला होता है, ठीक है, और लॉग का ग्राफ वगैरह क्या होता है, ये पता होना चाहिए कम से कम। अब देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इस 1 पे ग्राफ कहीं नहीं गया। जब आप x के वैल्यू को 1 लेते हो, जैसे जब x के वैल्यू को यहाँ पे 1 लेते हो तो ग्राफ तो यहीं पर x ही एक्सिस पे कहीं गया ही नहीं है। तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि log 1 जो होता है वो आपका 0 होता है। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, कोई आपसे अगर ये पूछ दिया कि log 0 क्या होगा, आपको दिख रहा है कि log 0 में ग्राफ एकदम इन्फिनिटी में चला गया है, तो आप बोल सकते हैं log 0 का मतलब माइनस इन्फिनिटी। ऐसे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को इक्वल करके नहीं लिखा जाता, बट समझने के लिए सिर्फ दिए हैं कि log 0 जो आप साफ देखिए एकदम माइनस इन्फिनिटी में चला गया है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि log के साथ एक बड़े नंबर को रख दे तो क्या होगा, तो आप बोलेगा तब भी इन्फिनिटी होगा। और देखिए इसको याद रखने का बात नहीं है, इसको आपको क्या याद रखना है मालूम, ये log का ग्राफ, आपको जो याद रखना है वो log का ग्राफ याद करना है, बस इतना ही करना है। log 1 बेसिकली 0 होता है, log 0 आपका माइनस इन्फिनिटी है, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log x का। ओके ठीक है, ऐसे इसमें एक और बात हम कर सकते थे कि x जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए, a, अच्छा a के बारे में दो बात होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये तो अलग एग्जिस्टेंस था, बट चलिए इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू log x a। तो इस ग्राफ में थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, एक ग्राफ में हम सिर्फ इस ग्राफ के बारे में यहाँ पे लिख, चलो इसके लिख रहे हैं। ये मान लीजिए y इज इक्वल टू log x का ग्राफ, अब बेस यहाँ पे a रख दे रहे हैं, तो आपका x तो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए x आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप x नेगेटिव लिए ही नहीं है, तो ये ग्राफ खुद अपने आप बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई हम पॉजिटिव हैं, और किसी भी लॉग के एग्जिस्टेंस का यही कहानी भी होता है। और ये जो a है ना, ये a के बारे में दो बात, a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जैसा कि हम यहाँ लिखे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो नहीं, इस बार थोड़ा सा a ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो a 1 तो होगा ही नहीं, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसके लिए ग्राफ। तो आप बोलोगे कि ये भी तो एक रीजन लिखा हुआ है, एक और चीज हम आपको यहाँ से दिखा ही देता है, ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ता है। आप जब भी लॉग के ग्राफ को देखिएगा ना तो आपको लॉग का ग्राफ आपको ये वाला दिखता है, लेकिन लॉग का ग्राफ एक और भी होता है, वो ग्राफ ये होता है कि ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे, ये वाला भी ग्राफ log x का ही है। अब ये दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, फर्क बस थोड़ा सा है, x यहाँ भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, अगर आप x एक्सेस को थोड़ा सा नोटिस करिए, x यहाँ भी पॉजिटिव है। a 0 से आपका बड़ा होना चाहिए, जो आपका बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस 0 को दो पार्ट में बांटा गया कि अगर ये a 1 से बड़ा होगा तो ये वाला ग्राफ, और a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ये वाला ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे चीज बदल जाता है, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे
कि log 0 क्या होगा, तो इन्फिनिटी। यहाँ कोई पूछे कि log का एक बड़ा नंबर रखेंगे तो क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे अगर कोई ये पूछे कि log 1 क्या होगा, तो सीधे। लेकिन इस ग्राफ का यूज मुश्किल से 5% से भी ऊपर नहीं होगा। जब भी log आएगा, रेयर है कि ये वाला ग्राफ यूज हो, लेकिन ये आपका एक कंप्लीट नॉलेज है ग्राफ को लेकर। जब भी आप log का ग्राफ देखते हैं, यही ग्राफ दिखता है। जनरली आपका यहाँ पे जो बेस होता है ना, वो ज्यादातर 1 से ज्यादा ही होता है, तो इतना लोग कोई ध्यान देते नहीं है। लेकिन अगर गलती से आपका बेस ऐसा हो गया, मान ली log x½ तो इसके लिए ये ग्राफ सही, क्योंकि आपका बेस 0 से 1 के बीच का है, तब ये ग्राफ गलत है, फिर ये ग्राफ चलेगा। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि log नेगेटिव नहीं होता है। अरे log में इनपुट हम नेगेटिव नहीं करते, इनपुट, आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, खुद से देख लो। 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू तुम उठा के देख लो, log का वैल्यू नेगेटिव, हम निकाल के भी तुमको दिखा देते हैं। देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि log हाफ क्या होगा, यहाँ कहीं पे हाफ होगा, तो एक बात तो है नेगेटिव है, तो बट हम बोल नहीं सकते। लेकिन एक काम यहाँ कर सकते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, log 1 माइनस log 2। log 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड log 2। अच्छा, एक बात और समझ में आ रहा है, log 2 हमको यहाँ कहीं पे मिलेगा, और log 2 में देखो आपको जो y है आपको ऊपर मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि ये आपका पॉजिटिव है, आगे में माइनस लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, आउटपुट नेगेटिव लॉग में आ सकता है। लेकिन इतना लॉग में भी अगर आप लॉग नहीं समझ पाते हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कैलकुलस पढ़ने यूज पड़ेगा, तो मुझे लगा एक बार बता देना चाहिए। और एक ऐसा एक्सरसाइज आएगा जिसमें लॉग ही लॉग आपको भरा रहेगा। तो फंडामेंटल फार्मूलाज क्या है, वो है समझ में आया आप लोगों को लॉग के बारे में? ये दूसरी बार हम लॉग के बारे में बात किए। तो मेन फार्मूला कौन है, log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n, log m टू द पावर n, n log m। और उसके बाद कौन सा फार्मूला देखा है, log m बेस n। अगर इसको नीचे ले जाओगे तो ये जगह बदल लेगा। उसके बाद हम लोग फिर क्या सीखे, इसके बाद हम लोग ये सीखे कि अगर log m बेस n है तो इसको log m बाई log n लिख सकते हैं। इसके बाद क्या सीखे, log e 1 होता है, इसके बाद क्या सीखे, log 1 0 होता है। ये फंडामेंटल बात है, कम से कम इतना हम लोग को पता होना चाहिए हमेशा। और इसका एक रफ ग्राफ आपको दम पता होना चाहिए, ये आपका रफ ग्राफ है, कभी कोई चीज भूल जाओ तो ये हेल्प कर देगा, ये 1 से काटेगा दम, ये आपको हेल्प करेगा। y इज इक्वल टू log x, इसका ग्राफ। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों ग्राफ में दिखा था कि x पॉजिटिव है। a इस ग्राफ के हिसाब से a ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ। y पॉजिटिव भी होगा, y 0 भी होगा। y 0 कब होगा, जब 1 पुट करेगा तो y 0 हो जाएगा। y पॉजिटिव कब होगा, जब 1 से ज्यादा बड़ा वैल्यू लेगा तो पॉजिटिव होने लगेगा। y नेगेटिव कब होगा, जब 0 से 1 के बीच में लेगा। और अगर मान लीजिए कि आप log 0 लीजिएगा तो इस केस में कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है। अच्छा, 2-3 ऐसा फार्मूला है log का ना जो कंफ्यूज करता है हम लोगों को। जैसे कभी कभी उल्टा ऐसे लिखा रहता है, तो एडिशन में कोई वर्क नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज समझिएगा। कई लोग ये गलती करते हैं, log m प्लस n इज इक्वल log m प्लस log n। याद रखिएगा, एडिशन में वर्क नहीं करता है या सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है log। log जब भी वर्क करेगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में करेगा या पावर में करेगा, याद रखिएगा। log वर्कआउट कब करता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर। log, ये बहुत अच्छा बात है, log काम कब करेगा, मल्टीप्लीकेशन में करेगा, ठीक है, डिवीजन में करता है और पावर में करता है। log इन्हीं जगह काम करता है। log एडिशन पे काम नहीं करता है, log सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा लिखा रहेगा तो आप कभी नहीं लिखिएगा log m प्लस log n, ये बिल्कुल गलत है। तो कई बच्चों को ये सवाल आता है कि तब फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते क्योंकि काम ही नहीं करता है। जब काम करेगा तब ना कुछ देगा, जब काम ही नहीं करेगा एडिशन में तो मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये खुलेगा ही नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब एक बात ये हुआ। दूसरा, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये कंफ्यूज करता है, कब मालूम, कभी कभी log m बाई log n लिख देता है, मतलब पूरे पे बाई लगा देता है, और बच्चे इसको log m माइनस log n लिख देता है, तो ये भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो
डिवीजन होगा या मिडिल से ऐसे नंबर के बीच में होता है, लॉग उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एंड इसमें भी एक फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, लॉग एम एन पूरे पे पावर एन होता है और बच्चे इसको एन लॉग एम लिखते हैं। तो टोटल पावर वाला कोई कंसेप्ट, टोटल डिवीजन या टोटल पावर वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डिवीजन जो भी हुआ है इस नंबर के बीच में हुआ है, पावर जो हुआ है नंबर पे नंबर चढ़ा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन जो हुआ है नंबर पे नंबर हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। पूरे पे पावर का कोई मतलब नहीं, ये मीनिंगलेस है, इसके बदले कुछ नहीं होता है। लोग लिखते हैं ये बराबर मिलेगा आपको इस तरह का, जैसे आपको देगा log x पे पावर 5, तो बहुत लोग उसको 5 log x लिख देते हैं। अच्छा, बहुत लोग इसको क्या करते हैं, 5 है तो log 5x ऐसे भी लिख देता है, ये सब गलत है। देखिए ये सब एरर करिएगा तो गलती हो गई आपसे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता, पूरे पे डिवीजन नहीं होता है, पूरे पे पावर नहीं होता है, एडिशन में वर्क नहीं करता है, ये सब ध्यान रखने वाला बात। तो फिर भी आपको लॉग के बारे में एक नॉलेज दे दिए, लॉग इतना नॉलेज दिए हैं, और देखिएगा कि पूरा का पूरा एक चैप्टर हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे। और मेरे लिए अच्छा हो गया, अच्छा इसलिए हो गया अभी बता देने से, कि जब हम लोग चेन रूल करेंगे तो लॉग बहुत इन्वॉल्व होता है, एंड उस टाइम मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा ये। चलिए हम एक और चीज दिखाते हैं आपको। अब जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, log x बेस 2 है, ओके, y इज इक्वल log x बेस 2 है। अब इसमें देखिए क्या करिए, कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको क्या करिए, बेस ई पर लेके आइए। अब बेस ई पे कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को log x बाई log 2 लिख दो। और हम लोग को मालूम है कि log x बेस ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है 1/x। तो दैट केस में देखिए, अब हम यहाँ पे आएंगे, अब देखिए मेरे काम का चीज हो, यहाँ पे आप बेस ई दे दीजिए और यहाँ पे बेस ई दे दीजिए। देखिए हम फ्री है, यहाँ पे बेस देने के लिए अब दोनों फ्री है, लेकिन जब भी दीजिएगा सेम बेस दीजिए। तो हम लोग क्या किए, हम लोग कलर बदल देते हैं, समझ में आ जाएगा। हम मेन फॉर्म है log x बाई log 2 था, और हम लोग अपने फायदे के लिए दोनों जगह पे बेस ई डाल दिए। देखिए x इस पर नहीं है, इस पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/log 2 बेस ई को छोड़ दो और log x बेस ई को ऐसे रख दो। अब हम लोग डेरिवेटिव में आते हैं, dy बाई डी एक्स एंड 1/log 2 बेस ई को ऐसे छोड़ दो एंड d बाई डी एक्स log x बेस कर लो। देखिए log x बेस ही 1/x होता है। अब इसको ऊपर लेके चल लो और ये जगह 1/x, इसको ऊपर लेके गए तो ये लोग जगह बदल लिया और ये आपका 1/x आ गया। दिस इज आंसर। मतलब सबसे पहले आपको इसको हटाना होगा। इसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग पूरा इतना प्रोसेस पढ़े और आगे भी बहुत हम लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, log x दे दिए, अब इसमें कहीं पर भी x नहीं है तो इसको हम बाहर कर लिए, मतलब इन्वॉल्व डिफरेंशिएशन में से भी ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये हम कांस्टेंट की तरह बिहेव करें, जब हम डिफरेंशिएशन करने गए तो इसको बाहर किए, डिफरेंशिएशन में से भी ये पार्टिसिपेट करेगा। log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1/x होता है, हो गया। अब हम या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देते 1/log 2 बेसिक, या आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको ऊपर ले आके लिख सकते हो। ऊपर लेके जाएगा तो ये लोग जगह बदल लेता, log e बेस 2 होता है 1/x होता, एंड दैट इज आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि फंडामेंटल बात आप सीखे और समझे हैं, ठीक है। उम्मीद करें कि फंडामेंटल बात आप सीख गए, समझ गए। जल्दी से बोलिए हाँ या ना। चलिए, बहुत फंडामेंटल चीज था। देखिए इसके बाद हम लोग के पास जो आता है वो एक चेन रूल का कंसेप्ट आता है, चेन रूल, है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ओके, इसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। चेन रूल वाला काम हम सोच रहे हैं कि आज नहीं करें। आपको करना क्या है, पहले आपको कुछ होमवर्क करते हैं और इस होमवर्क को आप होमवर्क की तरह लीजिएगा। इसको मतलब ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो ना, बैठ जाते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। आप थोड़ा सा काम करके आओ, वर्कआउट करके घर में आओ। आपको करना क्या है, 11th का जो भी बुक्स होगा आप जाइएगा, आरएस वाला आरडी शर्मा, आरडी हो तो ज्यादा बेहतर है, चल जाइए।
और उसमें आप एक एक्सरसाइज होगा, ठीक है, आपको उस एक्सरसाइज को बनाइए, जहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल उसको छोड़ दीजिएगा और फंडामेंटल एक्सरसाइज को आप बना लीजिए, जहां पे u इंटू वी का जरूरत पड़ रहा है उस तरह के क्वेश्चन का, जहां पे u बाई वी का जरूरत पड़ रहा है उस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि इफ सपोज करिए क्वेश्चन दे रहा है इफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 cos x ओके बाई sin x, और आपसे बोला कि बताइए फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई 4, ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा है। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे इसको 2 बाई sin x लिख लो माइनस 3 cos x। देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले जितना सॉल्व हो सकता कर लिया करिए, ये आदत बनाइए। तो ये थोड़ा सॉल्व होने लायक है, 2 1 बाई sin x cos x हो जाएगा और cos बाई sin आपका cot x हो जाएगा एंड dy बाई dx डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए ये हो गया 2 एंड cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x इनटू cot x एंड cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x। आंसर विल बी इजी। अब कभी कभी देखिए सॉल्व करने का मजा देखिए इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, बोलता है फाइंड dy बाई dx। देखिए बेनिफिट देखिए क्या है, अब डायरेक्ट डिफरेंशियल मत क्या करिए, कभी मत क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x एंड 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर x एंड ये हो जाएगा tan x। अब इसको डिफरेंशिएट करना कोई टफ नहीं, क्योंकि इसके लिए आपके पास फार्मूला है। दोनों तरफ आप क्या लगा रहे हो, डी बाई डी एक्स, ध्यान दो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा रहे हो। अब क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर इजी, कोई परेशानी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। आपसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड dy बाई dx। वेरी सिंपल, ये एक फार्मूला है ट्रिगो में। अब देखिए किसी बच्चे को ट्रिगो का फार्मूला नहीं पता है तो उसका कहानी खत्म होगी cos x का, एंड अगर किसी को पता है तो बस कहानी इतने अच्छे से एंड होगा। देखिए बन गया, 3 लाइन, मात्र 3 लाइन। तो ये सब है, ठीक है, आप थोड़ा बना के लाओ और फिर हम अगले दिन चैनल पे बात करते हैं। चैनल पे आज हम बात नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है, यहीं से क्लास को रखते हैं। और जिन लोगों का फी नहीं है शायद उनको आज या कल तक हटा दें। चलो।